दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। हिमाचल कांग्रेस को भाजपा से यह शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनावी रंग अब गहरा होता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री के निरंतर दौरों से परेशान कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने भाजपा पर आरोप जड़ा है कि वह प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर चुनावों में बढ़त बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को भुलाकर कुछ और ही बातें कर जनता को बहलाया जा रहा है। राजेश, हिमाचल का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा, खैर ये दर्शकों के लिए भी एक सवाल है, आपकी नजर में कौन है? और मुझे लगता है अधिकतर सही दिशा में बढ़ेंगे शायद। राजेश, पहले मेरा सवाल आपसे, कल प्रधानमंत्री एक बार फिर से हिमाचल आ रहे हैं जी, और कल जाएंगे वो ऊना और चंबा जी, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियां अभूतपूर्व है अग्निहोत्री जी। अरे। और प्रधानमंत्री, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह उनकी मेजबानी के लिए तैयार है। आज केंद्र सरकार भी तैयारियों को लेकर जुटी रही, अफसर वहां जुटे रहे उन्ना और चंबा में, साथ ही साथ फिर हिमाचल प्रदेश सरकार भी वहां जुटी हुई है। थोड़ा सा शेड्यूल पे अगर हम नजर डाल लेते हैं तो कल सुबह 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना पहुंचेंगे। 2 महत्वपूर्ण चीजें कल ऊना में होने जा रही है। पहले तो ये कि वंदे भारत की ट्रेन का वो एक हरी झंडी दिखा के दौरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। 6 दिन हिमाचल से ये ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी, गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में ये चलने जा रही है। और दिल्ली से अंदौरा भी आएंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज है बल्क ड्रग पार्क, जो केंद्र सरकार ने अभी करीब 10 दिन पहले जो हिमाचल प्रदेश को एक सौगात दी थी, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। और ये जो बल्क ड्रग पार्क है, बनना भी ये ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत है, तो उसका शिलान्यास है। साथ ही साथ ऊना हमीरपुर जो रेलवे ट्रैक है, उसका भी जो नई रेलवे लाइन बिछाने के काम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना से ही करना है। तो ऊना के बाद फिर रुख करेंगे चंबा का, जहां चौगान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी एक जनसभा रखी गई है। साथ ही साथ यहां पे भी बड़े महत्वपूर्ण उद्घाटन और शिलान्यास अग्निहोत्री जी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज का जो आगाज होना है, हिमाचल से आगाज होगा पूरे देश भर के लिए। और दूसरी चीज की यहां से कई विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास भी होंगे, उद्घाटन भी होंगे। तो कल का दिन हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो बहुत व्यस्त रहने वाला है, सौगातों भरा दिन है। और हिमाचल प्रदेश को जिस दिन का एक तरह से इस दिन का बेसब्री से इंतजार है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल राजेश, क्यों ना हो, आखिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और शायद राजेश अब चुनाव ये जो अधिसूचना जारी होनी है उससे पहले वो ये अंतिम ही दौरा है प्रधानमंत्री का, ऐसे माना जा रहा है। बिल्कुल, अगर कुछ बड़ा चेंज ना हुआ तो। राजेश, देखिए कोई बड़े मंत्री नहीं जी, अगर राजनाथ सिंह साहब के एक दौरे को छोड़ दिया जाए, आप या बीच बीच में स्मृति ईरानी कहीं आ रही हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, और बार बार आ रहे हैं और एक ही दिन में 2 स्टेशन कवर कर रहे हैं जी। मतलब प्रधानमंत्री विदेश भी जाते हैं तब भी अमूमन एक ही शहर से लौट आते हैं। बिल्कुल, लेकिन हिमाचल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, एक ही दिन में 2, आप बिलासपुर कुल्लू की बात कर लीजिए या ऊना और चंबा की कर लीजिए जी। राजेश, क्या कारण है, एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं इस चीज के पीछे कि प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं जी, 2 शहर, क्या वजह है? बिल्कुल, वजह सबसे बड़ी वजह चुनाव है अग्निहोत्री जी। हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात में देखिए लगातार 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, उद्घाटन और शिलान्यास वहां भी उन्होंने किए, महत्वपूर्ण परियोजनाएं गुजरात को सौंपी या देश को वहां से सौंपी है। यही हाल अब हिमाचल का है, क्योंकि यहां भी गुजरात के साथ साथ चुनाव हिमाचल में होने जा रहे हैं। और इसी कारण फिर प्रधानमंत्री के अगर धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं तो इसके पीछे जो भाजपा ने जो एक टैग लाइन दी है कि रिवाज बदलना है, रिवाज बदलने के लिए बीजेपी
कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उसके लिए चाहे टॉप जो लेवल का लीडर हो या फिर निचले स्तर का नेता हो या कार्यकर्ता हो, हर कोई उसके लिए जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते हैं और प्रधानमंत्री के पद का दायित्व तो उनके ऊपर है ही है। अब बताओ, प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बीजेपी के नेता की हैसियत से सबसे बड़े लीडर बीजेपी के हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, और उसी लिहाज से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। तो मिशन जो रिपीट करने के लिए जिस तरह के बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, वही अगर हिमाचल प्रदेश में करके दिखाना है तो उसके लिए जो शीर्ष नेतृत्व से लेके जो निचले लेवल तक की बात है, पूरा संगठन एक हो गया है। केंद्रीय नेता तक यहां हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हैं, संगठन के कार्यकर्ता यहीं जुटे हुए हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, दो दो जिलों को अगर कवर कर रहे हैं, तो यही है कि बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है, या कोई भी प्रदेश सरकार पे यह ना कहे कि फलां जिला में यह काम नहीं हुआ या केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए यह योजना नहीं आई। इस तरह से कोई भी मौका किसी भी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी चूकना नहीं चाहती है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के दो दो जिलों के अगर दौरे कर रहे हैं तो एक तरह से पार्टी में एक जोश फूंकने का काम कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, राजेश, विस्तार से बताया आपने, सही बात है, सारी चीजें यही हैं। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा आपने बता दिया, इसीलिए बुलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब को। दूसरी बात राजेश, डबल इंजन की बात करती है हिमाचल सरकार जी। वैसे वो केंद्र सरकार से मतलब होता है, लेकिन वो डबल इंजन वाले बड़े इंजन जो है वो मोदी साहब स्वयं हैं। बिल्कुल सही बात है राजेश, बिल्कुल। और तीसरी बात, अगर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है तो ये वजह समझी जा सकती है क्योंकि भाजपा ने बहुत बड़ा इस बार वादा किया है। और वादा है रिवाज बदलने का, बिल्कुल। वादा है मिशन रिपीट का, जो अभी तक हिमाचल में कभी नहीं हुआ इतिहास में। बिल्कुल, दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ है, इसलिए सीधे सीधे डबल इंजन, बड़ा इंजन सीधे हिमाचल में। जी, सही कहा राजेश आपने। अच्छा, अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। राजेश, कांग्रेस भी अब तेजी पकड़ती दिख रही है। बिल्कुल। जो 2 दिन पहले तक स्थिति थी कांग्रेस की, वो अब बदलती लग रही है। टिकट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहां स्टैंड स्टिल है अभी भी, बिल्कुल, लेकिन मुखर होकर सामने मोर्चे पे आ रही है। राजेश, आज सह प्रभारी संजय दत्त जो है हिमाचल कांग्रेस के, वो मुखर नजर आए आज। क्या कहा उन्होंने, क्या मसला था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुखर नजर आए। और मुखर नजर जिस तरह से कहा जा रहा था कि संगठन में कांग्रेस के थोड़ी सी शिथिलता जो आ गई थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस ने जो परिवर्तन, एक प्रतिज्ञा जो महारैली सोलन के ठोडो मैदान में करने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाई गई है, उस रैली को लेकर आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की हुई। राजीव भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश का, राजधानी शिमला में, वहां पे। उसके बाद फिर मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही है। पहली चीज कि कांग्रेस ने इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई हुई है, जिसमें जहां जहां जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं, चाहे बिलासपुर की बात हो, कुल्लू की बात हो या फिर चंबा और ऊना की बात हो, इसी तरह की प्लानिंग उन प्रधानमंत्री की रैलियों का जवाब कांग्रेस इन इन जिलों में देने जा रही है। अग्निहोत्री जी, अगला शेड्यूल उन्होंने प्रियंका गांधी की जो रैलियां होगी उसका भी उन्होंने बता दिया है। शिमला संसदीय हल्के की रैली सोलन के लिए उन्होंने कॉल कर लिया, जो 14 को यानी कि परसों होने जा रही है। इसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की रैली होगी, कांगड़ा की रैली होगी और फिर मंडी संसदीय क्षेत्र की रैली होगी। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी को हिमाचल उनके आने पे एक तरह से कयास लग रहे थे कि क्या आएंगे नहीं आएंगे, अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में आएंगे। यात्रा अधूरी छोड़ के आएंगे, बिल्कुल, यात्रा बीच में ब्रेक लेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसमें से ब्रेक लेंगे, प्रदेश आएंगे, यहां चुनावी जो प्रचार होगा कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए वो करने जा रहे हैं। शेड्यूल उसका तय किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए थोड़ी सी स्थितियां संगठन के लिहाज से देखें तो एक अंदरूनी ताकत जो कांग्रेस जनता के बीच दिखाना चाह रही है, उसी ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से आह्वान कर दिया है। अभी इसी रैली में भीड़ के माध्यम से कांग्रेस एक संदेश जो जनता तक देगी, उसके बाद फिर कांग्रेस अगली जो उसकी रणनीति होगी उसमें जुट जाएगी। अग्निहोत्री जी, बिल्कुल सही राजेश। देखिए, जो केंद्र से हिमाचल में लोग बैठे हुए हैं ना आके संगठन के, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सही है। समस्या हिमाचल के संगठन की है राजेश। बिल्कुल, वहां थोड़ी जो शिथिलता की आपने बात की वो यहाँ अभी भी बनी हुई है। जो इतनी सारी कमेटियां बनी है राजेश,
कहाँ है आजकल? सवाल तो ये भी पूछा जाता है। सही है। चार्जशीट का क्या हुआ? कांग्रेस कहाँ दबा के बैठी हुई है और कब आई वो चार्जशीट? बहुत सारी बातें कहने को। राजेश, आपने संजय दत्त साहब की बात कर ली, अलका लांबा, बिल्कुल फायर ब्रांड लीडर, एक तरह से बहुत पसंद भी आ रहे हैं वो हिमाचल में। खासकर अगर बात आप वैसे न्यूट्रली भी कर ले, आम जनता को भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो खैर उनकी बात से बहुत प्रभावित भी होते हैं। जी आज सोलन में थे जी अलका लांबा, जहां पे प्रियंका गांधी की रैली होनी है 14 तारीख को, परसों। बिल्कुल। राजेश, उन्होंने जोरदार हमला बोला, जोरदार, सीधे सीधे कहा, प्रदेश सरकार को सीधे निशाने पे लिया कि देखिए जी, हिमाचल में चुनाव जो लड़ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। उनका चेहरा आगे किया जा रहा है, जबकि सरकार हिमाचल में नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे थे। जी। साथ ही साथ ये भी कहा कि हिमाचल में मुद्दे भी हिमाचल के नहीं हैं। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि हिमाचल के मुद्दे कुछ और हैं। हिमाचल के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है धारा 370 की, पाकिस्तान की, या कुछ और जैसी बातें। क्या कहा राजेश, इसके मायने क्या है? क्या वो मुद्दे सेट करना चाह रही है अलका लांबा? क्या कांग्रेस ऐसा चाह रही है कि भाजपा एक बार प्रदेश के मुद्दों पे आए सही, फिर हम घेर लेंगे? जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, उनके कहने का सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालेंगे अग्निहोत्री जी, अलका लांबा का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके वोट मांग रही है। और इसका अगर राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे मतलब हैं। पहला मतलब तो कांग्रेस के लिहाज से यह है कि उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा प्रभावशाली चेहरा है और उसको, उस चेहरे को लेकर लोगों में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसका उनको बीजेपी को लाभ मिल ना जाए, इसीलिए अलका लांबा एक तरह से मुखर हो रही हैं। दूसरा अगर कहें तो उन्होंने तो ये अलका लांबा का कहने का अर्थ ये है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा नरेंद्र मोदी का चेहरा है, बाकी प्रदेश की लीडरशिप को पीछे कर दिया है। यानी कि भाजपा ने पूरी ताकत प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए झोंक दी है। मुद्दों को लेकर जहां तक बात है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसलों को क्यों उठाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के जो लोकल बर्निंग इश्यूज हैं वो इश्यूज दब जाएं। प्रदेश भर में बेरोजगारी की दर देख लीजिए, प्रदेश भर में आप महंगाई का कहां से कहां तक पहुंच गई है वो चीजें देख लीजिए। खासतौर पर उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की बात कही है, 2014 और 2022 के रेट्स उन्होंने कोट किए हैं बाकायदा कि जब परिवर्तन हुआ था केंद्र सरकार पे तब दाम क्या थे, वर्तमान स्थिति में क्या है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो बीजेपी को तीन तरह का बीजेपी का कैडर एक तरह से है अग्निहोत्री, जो अलका लांबा की जिसकी बात कर रही है, जो उनकी चिंता की बात है। पहला तो ये सशक्त नेतृत्व एक तरह से है, पीएम के चेहरे को लेकर जो उन्होंने बात कही है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोगों की विश्वसनीयता है, सुरक्षा, एक तरह सुरक्षित लोग महसूस करते हैं। एक चीज तो वो बीजेपी को जिसका लाभ मिलेगा, जो आशंका उन्होंने जताई है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक बार जो भाजपा में थोड़ी सी चीजें चली हुई है कि उनमें जो एक बैलेंस रहता है बीजेपी में, चाहे युवा कैंडिडेट्स और अनुभव का जो बैलेंस होता है, वो थोड़ा सा उसको लेकर भी अलका लांबा ने एक इशारा कर दिया है। तीसरी चीज उन्होंने इसमें जो महत्वपूर्ण कही है कि लोकल मुद्दों से बीजेपी अगर भाग रही है, ओपीएस का मसला अगर यहां एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसके बनिस्बत आप जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हिमाचल प्रदेश में एड्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें आप लोगों को बताना चाहते हैं वो चीजें शायद बीजेपी को इन चुनावों में लाभ ना दे दें, इसीलिए आशंका उन्होंने जताई है। और नरेंद्र मोदी को हिमाचल का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए कह दिया अग्निहोत्री जी। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अलका लांबा ने जो सवाल उठाए हैं अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो कल अब लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं कि प्रधानमंत्री कहने क्या जा रहे हैं। सही है, बिल्कुल। कल कर्मचारी ये ध्यान रखेंगे कि अलका लांबा ने आज क्या कहा जी कांग्रेस की तरफ से, कि ओपीएस पे बात होगी क्या। बेरोजगार ये देखेंगे कि अलका लांबा ने ये कहा था कि बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, कल वो परखने वाले हैं कि क्या बेरोजगारी पे बात होती है। और वो ये भी देखेंगे कल कि क्या कल हिमाचल के ही मुद्दों पे बात होती है या कल फिर से प्रदेश से हट के जो मुद्दे हैं उनकी बात की जाती है। मतलब एक तरह से अलका लांबा ने लोगों का ध्यान वहां लाने की कोशिश की है जहां कांग्रेस चाहती है कि मुद्दे सिर्फ प्रदेश के ही डिस्कस हों। बिल्कुल। और हर पार्टी यही चाहेगी। भाजपा चाहती है कि एक आभा मंडल बना रहे, जो मोदी जी का कैरिज्मा है उसका फायदा मिले। अब उनके प्रधानमंत्री हैं वो चाहेंगे ही, पर कांग्रेस उनको किसी और जमीन पे लाना चाहती है कि यहाँ ये वो जमीन जहां पे कांग्रेस ये समझती है कि हम हिमाचल भाजपा पे भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब यही देखना होगा कि कितनी कांग्रेस सफल होती है और कितना भाजपा जो है वो उसी जमीन पे टिकी रहती है जहां वो अभी है, जिससे कांग्रेस को थोड़ी परेशानी पेश आ रही है। बिल्कुल। राजेश, कल पीएम साहब की रैली जी, परसों प्रियंका गांधी बात करेंगी सोलन के ठोडो ग्राउंड पे। और अब आपने एक और बड़ी खबर दे दी कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बहुत कांग्रेस को राहत मिली होगी इस बात सही से। है।
क्या लगता है राजेश, अब जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा चुनाव आचार संहिता के बाद, जी, हमें पता है भाजपा के पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा भी, जी, क्या कांग्रेस भी इक्वल नंबर्स में या लगभग उतने ही या उससे ज्यादा भी लोग यहां लाएगी और एक हमें प्रचार में एक ठीक ठाक माहौल बनता दिखेगा? बिल्कुल, इसका जनता इंतजार कर रही है। बिल्कुल सही है। देखिए, इसका मैं उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंबा आ रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया है, एक रणनीति का, आप अगर देखते हैं बीजेपी की रणनीति को, तो जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार रहे हैं हर्ष महाजन, उन्हें पहले चंबा भेज दिया है माहौल एक तरह से सेट करने के लिए। जो कांग्रेस को उनको लगता है कि जो चेहरे बीजेपी में आ सकते हैं उनको एक तरह से मनाने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए। एक चीज तो वो कांग्रेस के लिहाज से देखें तो परसों प्रियंका गांधी की रैली है, पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश के वो तो जुटे हुए हैं, क्योंकि कॉल एक कांग्रेस ने दे दी है कि इस रैली में कांग्रेस अपनी जो पूरी ताकत है, पूरा जोर लगा के अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और प्रदेश में फिर प्रियंका गांधी चुनावी बिगुल फूंकेंगी। उसके लिए संगठन जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं उन्होंने पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी है। तो जो आप ये देखिए कि जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले ही एक तरह से प्रचार का माहौल बनना शुरू हो गया। अग्निहोत्री जी, हर्ष महाजन चंबा थे आज, कांग्रेस के लिए कुछ सवाल उन्होंने किए हैं। सवाल हम हालांकि उनके यहां लेंगे नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर वो सवाल जिस तरह से आज उन्होंने कांग्रेस के संगठन के भीतर के सवाल जो खड़े किए हैं, उन सवालों को कांग्रेस अगर सच में टटोले तो कांग्रेस अपनी खामियों को दूर कर सकती है। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी आज ऊना पहले पहुंच गए, क्योंकि कल पीएम वहां आ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से तैयारियों का जो जायजा है उसको लेने आए थे। फिर महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए हैं। हमारे प्रतिनिधि के साथ वहां रूबरू हुए तो महत्वपूर्ण चीज टिकटों को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में अभी किसी की कोई टिकट फाइनल नहीं है। बीजेपी बहुत सोच समझ के चल रही है। केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी या चुनाव जो समिति भारतीय जनता पार्टी की है वो चर्चा करेगी, वही टिकट डिसाइड करेगी और कोई अफवाह किसी तरह की किसी अफवाह में ना आए। कोई टिकट ना बंट रहा है ना फिर बांटा जा रहा है। जब तक केंद्रीय इलेक्शन कमेटी भारतीय जनता पार्टी की इसका विधिवत रूप से ऐलान नहीं करती है तो स्टेज सेट हो गया। अग्निहोत्री जी, चुनाव प्रचार असल मायने में शुरू हो गया है। कांग्रेस के लिए बिगुल फूंका जा रहा है। 14 से बीजेपी ने फूंक दिया है जो बिलासपुर में रैली हुई थी। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा और आपने जो टिकटों को लेकर जानकारी दी वो बड़ी अच्छी है। देखिए, बीजेपी को पता है कि दर्द कहां हो सकता है। बिल्कुल, टिकट बंटवारा बीजेपी का सिरदर्द बन सकता है, उससे पहले शायद बीजेपी परवाह नहीं करेगी ज्यादा। सही है, बिल्कुल। तो ये एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जब नामांकन के दिन बहुत नजदीक होंगे जी तभी चेहरे सामने आएंगे। बिल्कुल, उससे पहले प्रचार होगा संगठन का। वो गलती भाजपा कभी नहीं करेगी जो कांग्रेस ने करने के प्रयास किया या कर दिया। अब मामला थोड़ा फंसा लिया है अपने ही लिए, सुधार। बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे राजेश ने अभी बताया कि माहौल तैयार होने जा रहा है, बल्कि शुरू ही हो चुका है। समझिए, देखिए प्रधानमंत्री साहब ने तो बनाई दी है, प्रियंका गांधी आ रही है और बहुत जल्दी आचार संहिता भी लगने वाली है, स्टेज सेट है और अब शुरुआत होगी उस समय की जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार है। सही, बने रहिएगा।